सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब हो गया है। 17 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है मेरे घर से। सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में। और एलआर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करके ऐसा एक वहाँ पे कॉलेज था, उसमें था। तो थर्ड शिफ्ट में था मेरा, तो मुझे एक दिन पहले ही जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे टॉय ट्रेन वगैरह चलती है और बस वगैरह में मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने ट्रेन से गया था। आज की स्टूडियो में बात करूँगा एग्ज़ाम कैसे आ रहे हैं, जो हमें रिव्यू देखते हैं क्या वो सच में सही होते हैं या फिर और ही कुछ है। देखिए, एग्ज़ाम अगर बात करें तो कैलकुलेटिव था कल का जो शिफ्ट था, यानी कि 17 सितंबर का थर्ड शिफ्ट कल काफ़ी कैलकुलेटिव था। जो रीजनिंग भी आ रही थी इसमें, तो रीजनिंग में जो कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है उसे टेबल बना के दिया था, दो को कंपेयर करके, फिर उसमें कंडीशन दिया था, ऐसा कुछ आ रहा था। कोई भी मेरे हिसाब से एक लाइन में नहीं हो रहा था मैथ या रीजनिंग का, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगा के करना पड़ रहा था। तो अगर रीजनिंग की बात करें, काफ़ी कैलकुलेटिव था। एक तो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह को कैलकुलेटिव बना दिया और पजल वगैरह 5-6 आती हैं, वो कैलकुलेटिव होती ही हैं। तो इनमें काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो रहा था। अगर जीएस और जीके की बात करें, करंट अफेयर भी इसमें 2022 से आई थिंक 2 ही क्वेश्चन आए थे, बाकी सब 21 के थे और पता नहीं कैसे थे। मेरे ख्याल से 2 या 3 हुए मेरे पे, उसके बाद नहीं हुए करंट अफेयर। और जीएस अगर बात करें, साइंस की बात करें तो साइंस में ठीक ठाक था, जैसे रिव्यू था उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ के जाते हो। साइंस में अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आप रिएक्शन कर लेना, रिएक्शन के बाद मैंडलिप वगैरह का कर लेना, जो चल रहा है वही कर लेना। इसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें तो लेंस से आ रहे हैं क्वेश्चन। मेरे ख्याल 2 या 3 तो न्यूमेरिकल थे, बाकी 1-2 थ्योरी थे। 5 क्वेश्चन थे शायद लेंस से। इसके बाद ओम्स नियम से जो होता है रेजिस्टेंस वगैरह से, 2 क्वेश्चन तो उससे थे, एक पैरेलल का एक सीरीज का था। और उसके बाद एक पावर दे रखा था, पावर I² से हो जाता वो। तो ये ठीक ठाक थे पेपर, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आप रिसेंट एग्जाम को एनालिसिस करके जाओगे और पढ़ के जाओगे एनसीईआरटी वगैरह, तो ईजिली हो जाएगा, इतना टफ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जीएस की बात करें तो जीएस में कुछ क्वेश्चन तो इजी आ रहे हैं, कुछ टफ आ रहे हैं। इसमें मेरे वाले शिफ्ट में ना तो कोई फेस्टिवल आया और वन वगैरह होता है वो भी नहीं आया, ठीक है। और कोई स्टेट वगैरह से नहीं आया। एक आया था कि मतलब आई थिंक कोई एक्स था, कहाँ पे पाया जाता था, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो कुछ क्वेश्चन इसमें इजी थे, कुछ हार्ड भी थे, जो बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से आ रहे थे। मैथ की बात करें तो मैथ भी कैलकुलेटिव थी थर्ड शिफ्ट में कल के दिन 17 तारीख को। और मैथ में जो द्विघात समीकरण होता है, बाइनोमियल थ्योरम, हाँ नहीं शायद, हाँ जो भी है, तो उससे 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो मूलों का योग पूछा था उसने, 2 मूल कौन से हैं, और एक जो विविधकर होता है ना, b² - 4ac, अगर इक्वल्स आया तो मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। बड़ा अगर आया 0 से तो मूल बड़े होते हैं, वास्तविक होते हैं। और छोटा आया 0 से तो उस पर एक क्वेश्चन आया था, तो 2 तो हो गए थे, एक नहीं हो पाया उसमें। और एक टाइम एंड वर्क से आया था, सिंपल क्वेश्चन था। स्पीड टाइम डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं कैसे था वो, कैलकुलेशन हो ही नहीं रही थी, टाइम नहीं था। और कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ काफ़ी टफ थे। मैंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आए थे और ठीक ठाक था, कर लो गया मैंसुरेशन से। लेकिन फॉर्मूले अच्छी तरह करके जाना, बेसिकली 3D अच्छी तरह कर लेना आप, जितने भी फॉर्मूले हैं। अगर ओवरऑल की बात करें तो पेपर कल का मॉडरेट ही था, मॉडरेट टू हार्ड। इजी काफ़ी कम ही क्वेश्चन थे, जैसा कि आपको पता है हर एग्जाम में इजी मॉडरेट हार्ड आते हैं। इजी कम थे, मॉडरेट टू हार्ड ही था कल का। और जितने भी स्टूडेंट थे उनसे बात भी हुई, क्योंकि वहाँ से लंबी जर्नी थी तो काफ़ी बच्चे मिल गए थे, लगभग 15 बच्चे। तो सबका वही था 55, 60, 61, 64। एक बंदा था जिसने 72 करे थे। और जो मेरे अटैम्प्ट है उसमें 69 है, और जिसमें से मैंने जीएस वगैरह सब मैच कर लिया है, तो उसमें से 3 मेरे गलत हो गए हैं। तो बाकी तो जीएस वगैरह सही है, रीजनिंग जितना करते हैं सही होता है, मैथ सही होता है। साइंस में 1-2 गलत हो सकता है, बाकी 100% एक्यूरेसी तो हो ही नहीं पाता एग्ज़ाम में, पता ही प्रेशर ऐसा होता है। तो 69 में से हो जाना चाहिए, 60 के लगभग तो सही होना ही चाहिए। 3 तो गलत हैं, ये तो कंफर्म है। बाकी जीएस में कोई भी गलत नहीं है। बाकी रीजनिंग मैथ में कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन, एक आधा साइंस में हो जाएगा। और ओवरऑल की बात करें तो 60 के अप्रोक्स नंबर आ जाएंगे। अब देखते हैं कट ऑफ कितनी जाती है। अगर पेपर को देख के बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ कम ही जाना चाहिए। हाँ, अटेंडेंस की बात करें
तो मेरी जो रूम था उसमें 33 सीट थी और जिसमें से 12 लोग आए थे। पिछले वाला का ही पूछा था तो उससे भी कम आए थे उसमें। तो अगर अटेंडेंस की बात करें कल के दिन, तो मेरे ख्याल से सेकंड और थर्ड शिफ्ट में मुश्किल से 30 से 35% अटेंडेंस है। अगर ओवरऑल की बात करें पूरे ग्रुप डी एग्जाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 42-43% जाएगी, इससे ज़्यादा अटेंडेंस नहीं जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम छोड़ दे रहे हैं, कुछ का सेंटर ही दूर जा रहा है। तो जो मतलब ठीक ठाक तैयारी है वही जा रहा है, फालतू में टाइम पास करने कोई नहीं जा रहा है। और यही है कि कल का एग्ज़ाम मतलब एसटी वगैरह रहता था तो उसमें तो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हो जाते थे, नंबर भी आते थे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग भी बढ़िया डीपली में पहुंच रहा है। तो इस तरह टाइम आपका काफ़ी मतलब कंज्यूम हो जा रहा है। 90 मिनट सोचते थे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे रियलिटी है ये। और जो हम रिव्यू देखते हैं इजी क्वेश्चन करा देते हैं मैथ और रीजनिंग के, बाकी जो हार्ड है वो कोई कराता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है क्या पैटर्न है, और किसी को याद भी नहीं रहता है वहाँ पे कि क्या पैटर्न चल रहा है वहाँ पे। बस थोड़ा बहुत रिव्यू लेके हो जाता है। तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और पहले एक राउंड लें। एक राउंड में जितने क्वेश्चन, पहले जो आई थिंक 40 क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही मतलब हार्ड टाइप के थे, तो मैं लास्ट में गया, लास्ट से मैंने अटेम्प्ट करा। उसके बाद 50 से क्वेश्चन इजी थे। तो ऐसे 20 से आप फटाफट करें, जो नहीं समझ में आ रहा है स्किप करें, और एक राउंड लें। पजल वगैरह सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा। जो आप पे पहले राउंड में जो होता है हाँ 100% हो जाएगा उसे करें, और जो ऐसा लगता है हो जाएगा लेकिन टाइम है उसे मार्क रिव्यू कर दें, ताकि सेकंड राउंड में उसे कर दें। उसके बाद ऐसे कर सकते हैं। और भाई अगर टफ आया तो क्या कर सकते हैं, कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। अगर पेपर को देखें ओवरऑल तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 55 के आसपास जानी चाहिए। 55 अगर आपने सही करे हैं, मतलब निगेटिव को हटा के, तो हो सकता है हो जाना चाहिए जो टफ पेपर आ रहे हैं। बाकी कुछ में इजी भी आए। सेकंड शिफ्ट की बात करें फर्स्ट में तो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट बच्चों के मिले। बाकी मेरे शिफ्ट में जितनी भी बात करी मैंने तो काफ़ी के अटैम्प्ट कम ही थे। तो ऐसे आपको रीजनिंग वगैरह में ज़्यादा नहीं फंसना है, पहले एक राउंड लेना है और उसके बाद सेकंड राउंड में देख लेना है कुछ भी हो। तो ये ओवरऑल रिव्यू था एग्ज़ाम का। सो आज की इस वीडियो में इतना है। और हाँ, एसएससी सीजीएल में भी वैकेंसी आई है, 20,000 वैकेंसी है, और इस बार पैटर्न भी बिल्कुल चेंज हो गया है। टीयर 1 क्वालिफाई करना है, जैसे कि आपको पता है कि पहले सीजीएल में टीयर 1 के मार्क्स जुड़ते थे, टीयर 2 को उसके बाद मेरिट लगती थी, लेकिन अब टीयर 1 बिल्कुल क्वालिफाइंग हो गया है रेलवे की तरह, ठीक है, जो एनटीपीसी में वगैरह। और टीयर 2 में भी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, उसमें भी टीयर 2 में रीजनिंग आ गया है, जनरल अवेयरनेस और जीके आ गया है। मतलब बात करें लगभग 30 और 25 जनरल अवेयरनेस के 25 हैं, 30 रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आ गए हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। बस आपको अलग से इंग्लिश करना है और कुछ भी नहीं करना है, बाकी यही सिलेबस है। थोड़ा बहुत डिटेल में जाके पढ़ना होगा मैथ वगैरह। तो इस तरह इसे भी आप दे सकते हो। 20,000 वैकेंसी है, और ये भी है कि टीयर 2 के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। कोई भी टीयर 3 नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहीं पे होगी। लगभग 6 से 8 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इतनी तेज इस बार प्रोसेस चलेगा। 20,000 वैकेंसी है, तो इसे जरूर आप फॉर्म को फिल कर दें। बाकी एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है जिसमें डिटेल में बताया है कि क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज।